बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंबर फंक्शन और टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन। ठीक है। सबसे पहले हमने देखना है कि मेंबर फंक्शन क्या होती है, डाटा मेंबर्स क्या होती हैं और टाइप ऑफ मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है। और मेंबर फंक्शंस को हम किस किस तरह किस किस जगह पे कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और इनकी आउटपुट्स क्या होंगी, इनके रिजल्ट्स कैसे हम निकाल सकते हैं, इनको ऑब्जेक्ट के जरिए क्लास में कैसे कॉल कर सकते हैं, ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैं कंटेंट्स आपसे शेयर कर दूं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ठीक है। उसके बाद है स्टैटिक डाटा मेंबर्स। उसके बाद है असेसिंग डाटा मेंबर्स। उसके बाद है डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन। इसके बाद है टाइप्स ऑफ मेंबर फंक्शन। इसके बाद है कंक्लूजन और उसके बाद है रेफरेंसेस। सबसे पहले आ जाते हैं इंट्रोडक्शन। डाटा मेंबर्स। द वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द क्लास आर नोन एज डाटा मेंबर। कोई भी वेरिएबल जो आप इनसाइड ऑफ द क्लास डिक्लेयर करते हैं वो मेंबर फंक्शन डाटा मेंबर कहलाता है। डाटा मेंबर में भी प्राइवेट और पब्लिक, डाटा मेंबर प्राइवेट भी हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकते हैं। ठीक है। द फंक्शन डिक्लेयर इनसाइड द क्लास आर नोन एज मेंबर फंक्शन। किसी भी फंक्शन को आप क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं तो उसको मेंबर फंक्शन कहते हैं। मेंबर फंक्शन आर मेथड और फंक्शंस दैट आर डिफाइंड इनसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। जनरली यूज्ड टू मैनिपुलेट डाटा मेंबर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट डाटा। ठीक है। हम यहाँ पे डाटा मेंबर्स और अदर ऑब्जेक्ट डाटा को मैनिपुलेट करेंगे। डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि फंक्शन के अंदर अगर आप डाटा मेंबर को यूज कर लेते हैं तो वो मेंबर फंक्शन कहलाता है। ठीक है। इस तरह ये डाटा मेंबर है। द वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द क्लास आर नोन एज डाटा मेंबर। ठीक है। डाटा मेंबर्स में भी प्राइवेट और पब्लिक। मेंबर फंक्शंस आ जाते हैं। द फंक्शन डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास आर नोन एज मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन आर मेथड और फंक्शन दैट आर डिफाइंड inside of the inside of objects generally used to manipulate data members and other object data। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं हम। स्टैटिक डाटा मेंबर्स। स्टैटिक डाटा मेंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं स्टैटिक डाटा मेंबर्स क्या होते हैं, इनके फायदे और नुकसान क्या हैं। ठीक है। स्टैटिक डाटा मेंबर। स्टैटिक डाटा मेंबर में सबसे पहले देखते हैं स्टैटिक डाटा मेंबर्स आर दोज व्हिच आर डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड इन फ्रंट ऑफ द डाटा मेंबर। स्टैटिक डाटा मेंबर्स आर ऑलवेज यूजिंग द स्टैटिक मेंबर फंक्शन। ठीक है। द स्टैटिक डाटा मेंबर्स आर ऑलवेज साइन सम फीचर वैल्यूज फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द क्लास। ठीक है। तो स्टैटिक डाटा मेंबर्स जो होते हैं उनको स्टैटिक कीवर्ड के साथ आप असाइन करते हैं, जैसे कि स्टैटिक कीवर्ड के साथ आपने डाटा मेंबर्स को असाइन किया हुआ है। स्टैटिक डाटा मेंबर्स को असाइन करने से पहले नेम से पहले उससे पहले आप स्टैटिक का कीवर्ड यूज करते हैं। स्टैटिक डाटा मेंबर आर ऑलवेज यूज्ड इन द स्टैटिक मेंबर फंक्शन। स्टैटिक डाटा मेंबर्स को आप स्टैटिक मेंबर फंक्शंस के अंदर डिफाइन करते हैं। द स्टैटिक डाटा मेंबर्स आर ऑलवेज, जो स्टैटिक डाटा मेंबर्स होते हैं वो फिक्स होती हैं, उनकी वैल्यूज स्टैटिक होती हैं, नॉन चेंजेबल होती हैं ड्यूरिंग द कंपाइलेशन ऑफ द कोड। ठीक है। इसके बाद है असेसिंग डाटा मेंबर। डाटा मेंबर्स को असेसिंग कैसे कर सकते हैं? असेसिंग पब्लिक डाटा मेंबर, असेसिंग प्राइवेट डाटा मेंबर, असेसिंग प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं असेसिंग पब्लिक डाटा मेंबर्स। Some following is an example to show how to initialize and use the public data members. ठीक है। Using the .NET operator and the respective object of class. Class student, public int roll number, string name। ठीक है। int main function आ गया। मेन फंक्शन में int a स्टूडेंट बी, उसके ऑब्जेक्ट के साथ उसको हम कॉल कर रहे हैं, उसके नेम के ऑब्जेक्ट के साथ हम उसको कॉल कर रहे हैं। और उसके बाद हम उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही उसको जो है वो स्टैटिक डाटा मेंबर्स और उसके मतलब वो उसकी क्लासेस को होते हैं पब्लिक मेंबर्स को और पब्लिक डाटा मेंबर्स को कॉल कर रहे हैं। Assessing private data member. Assessing private data members के लिए to use initialize the private data member we need to create gather and setter function। private data members के लिए हमें gather और setter functions जो है वो सेट करने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रोल नंबर जो है ये प्राइवेट डाटा मेंबर है। ठीक है। और पब्लिक के अंदर ये रोल नंबर दिया हुआ है, ये मेंबर फंक्शन दिया हुआ है, सेम ये भी मेंबर फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है। तो उसके बाद स्टूडेंट ए है। ठीक है। ए डॉट रोल नंबर सी आउट ए डॉट रोल नंबर ए डॉट सेट रोल नंबर 1 ये डिफाइन किया हुआ है। सी आउट ए डॉट गेट रोल नंबर आउटपुट विल बी 1। असेसिंग प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर। प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर कैन बी असेस्ड डायरेक्टली यूजिंग डॉट ऑपरेटर इनसाइड द सब क्लास ऑफ द करंट क्लास। पब्लिक डाटा मेंबर्स को हम हमेशा जो है वो डॉट ऑपरेटर इनसाइड द सब क्लास ऑफ द फ्रंट क्लास, डॉट ऑपरेटर से हम इसको पब्लिक डाटा मेंबर्स को कॉल कर सकते हैं। Assessing protected data member. Protected data members can be assessed directly using dot operator
inside the subclass of the current class. Protected data members can be accessed in the same way as public data member, ठीक है, form friend function और classes and form derived classes. प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर उस वक्त कॉल करता है जब आपके पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप हो। तो जो प्रोटेक्टेड क्लास प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर में कॉल करेगी तो वो पेरेंट की सारी खसूसियात को यूज़ कर रही होगी, यूटिलाइज कर रही होगी। डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन इनसाइड द क्लास डेफिनेशन, आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। मेंबर फंक्शन को आप क्लास की डेफिनेशन के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, आउटसाइड ऑफ द क्लास डेफिनेशन में भी डिफाइन कर सकते हैं। इनसाइड द क्लास डेफिनेशन, अ मेंबर फंक्शन of a class can be defined inside the class. However, when a member function is defined inside the class name and the scope resolution operator are not specified in the function header. आप क्लास के अंदर भी इनसाइड ऑफ द क्लास भी आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, आउटसाइड ऑफ द क्लास भी आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। क्लास बुक, कैरेक्टर टाइटल 30, फ्लोट प्राइस पब्लिक, वाइड गेट डाटा, वाइड पुट डाटा। सबसे पहले आता है वाइड गेट डाटा, वाइड पुट डाटा, ठीक है, टाइटल ऑफ द बुक, प्राइस ऑफ द बुक, ठीक है। आउटसाइड ऑफ द क्लास डेफिनेशन, defining a member function outside of a class required the following declared to be provided inside the class definition, ठीक है। क्लास बुक, बॉडी ऑफ द क्लास, ठीक है। वाइड बुक गेट डाटा, ठीक है। डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन आउटसाइड ऑफ द क्लास। strcpy title comma a, price 3, वाइड बुक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, पुट डाटा, ठीक है, टाइटल ऑफ बुक, प्राइस ऑफ बुक। Types of member function: simple member function, static member function, constant member function, inline member function, friend function. सबसे पहले हम देखते हैं simple member function. Simple member function, they are the basic member function which do not have any specific keyword like static or etc as a prefix. Return type, function name, operator, function body. Static member function, a function is made static by using static keyword with function name, ठीक है। It can be used using the object and the direct member access operator, but it's more typical to call a static member function by itself using class name and scope resolution operator. A function is made static by using static keyword with function name. Class X, public void, static void f int main, calling member function directly with class name. Constant member function, constant keyword make a variable constant, that means once defined the value, these values cannot be changed. When using this member function, such member function can never modify the object or its relative data members. Basic syntax of constant member function: void function, constant. Inline member function, all the member function defined inside the class defined are by the default declared as inline. Member functions containing a few lines of inline member functions वो होते हैं कि आपने सारे के सारे जो क्लासेस के डिफ़ॉल्ट डाटा मेंबर्स मेंबर फंक्शन डिफाइन करने हैं वो आपने ये इनसाइड द क्लास ही डिफाइन करने हैं। जैसे कि ये इनसाइड द क्लास ही डाटा टाइप डाटा मेंबर डिफाइन किया हुआ है और ये इनसाइड द क्लास ही आपने मेंबर फंक्शन डिफाइन किया गया हुआ है। तो इनलाइन फंक्शन में आप इनसाइड द क्लास से सारा का सारा काम करते हैं, इनसाइड द क्लास ही आप मेंबर फंक्शन डिफाइन करते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल है इनलाइन मेंबर फंक्शन की। उसके बाद ये इनलाइन उसने कीवर्ड यूज़ किया कैरेक्टर जेड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर फंक्शन को कॉल किया हुआ है इसको। तो पब्लिक के अंदर इनलाइन कैरेक्टर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से उसने इसको कॉल किया हुआ है, ठीक है। Friend function are made to give private access to known class functions. You can declare a global function as friend or a member function of other class is as friend. Class with friend, int I public. Friend void function, ठीक है, void function with friend wf. wf.i is equal to access to private data members. Cout wf.i int main can be called directly. A static member function can only access static data members of the class. It cannot access instant data members. A private member function can only be called by another function that is a member class. Protected keyword are only used in the inheritance context. Object-oriented programming can easily be used in other programs. तो ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और इसमें डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस के मेंबर फंक्शंस क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, किस तरीके से ये वर्कआउट करते हैं, इनकी मतलब स्कोप रेजोल्यूशन और क्या होती है, किस तरीके से आप इनको वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली
परफॉर्म कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे नेक्स्ट लेक्चर पर मूव करते हैं। ये है विजुअल स्टूडियो। इसमें सबसे पहले हम न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद आप सी शार्प को क्लोज करें और सी प्लस प्लस के ऊपर क्लिक करें और जनरल एप्लीकेशन में जाके एम्प्टी प्रोजेक्ट के ऊपर मेंबर फंक्शन, ये है मेंबर फंक्शन। न्यू आइटम, सी प्लस प्लस कोड, सी प्लस प्लस कोड एंटर करने के बाद हैश इंक्लूड string using namespace std, उसके बाद क्लास ए, इसके बाद मैं प्राइवेट स्पेसिफाई डिफाइन करता हूँ और इसमें मैं इंट ए डिफाइन करता हूँ। ये डाटा मेंबर है। पब्लिक में जाके मैं इंट फंक्शन डिफाइन करता हूँ और इसमें सी आउट ए कर देता हूँ। तो ये मेरा जो है वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डिफाइन कर रहा है, जिसके अंदर क्या है, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर डाटा मेंबर दिया हुआ है। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है। पब्लिक के अंदर ये मेंबर फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। मेंबर फंक्शन डिफाइन किया, ये पब्लिक के अंदर डिफाइन किया हुआ है। तो ये सारा का सारा मेरा क्राइटेरिया है, सारा सारा प्रोसीजर है, जिसके ज़रिए मैं आपको मेंबर फंक्शन और डाटा मेंबर्स को डिफाइन कर सकता हूँ और उसके अंदर वर्क फ्लो कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये था जी आपका आपका मेंबर फंक्शन, टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन। इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, समझें और इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।